क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी हार के बाद ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं? क्या आपने गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम हासिल करते हैं? एक व्यक्ति अवसर देखता है और दूसरा व्यक्ति समस्या। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह किस्मत है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि आपकी जिंदगी की दिशा आपकी सोच तय करती है। आपके विचार, आपके विश्वास और आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता और असफलता का आधार बनते हैं। इस वीडियो में हम 7 ऐसे शक्तिशाली सबक सीखेंगे जो आपकी सोचने की क्षमता को बदल सकते हैं और आपको अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण देना सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय। चैप्टर 1, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारे विचारों से ज्यादा प्रभावित होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसे फैसले लेते हैं, और हमारे फैसले ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। अचानक दोनों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरे पास कोई अवसर नहीं है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है, शायद ये मेरे लिए कुछ नया शुरू करने का मौका है। कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति अभी भी दुख और निराशा में फंसा रहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति नई नौकरी या नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है। परिस्थिति दोनों की एक जैसी थी, फर्क सिर्फ उनकी सोच में था। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आहार देती है। अगर आप लगातार समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग केवल समस्याएं ही खोजेगा, लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये वही चीजें आपको दिखाता है जिन पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सफलता बाहर नहीं, पहले दिमाग में पैदा होती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असंभव दिखने वाले काम भी कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब है विश्वास। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको सफल नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें एक बात समान थी, उन्होंने पहले खुद पर विश्वास किया। जब बाकी लोग उनकी आलोचना कर रहे थे तब भी वे अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखे। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने कुछ असफलताओं के बाद हार मान ली होती तो शायद दुनिया को वह आविष्कार नहीं मिलता जिसने रातों को रोशन कर दिया। विश्वास का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान होगा। विश्वास का मतलब यह है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, आप चलते रहेंगे। बहुत से लोग सफलता से पहले हार मान लेते हैं क्योंकि वे खुद को योग्य नहीं समझते। वे सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो आपका दिमाग उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते खोजने लगता है। इसलिए आज से अपने विश्वास को मजबूत बनाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके विश्वासों की सीमा से आगे नहीं जा सकती। चैप्टर 3, अब सवाल यह है कि हमारे विश्वास आते कहां से हैं? इसका जवाब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरह काम करता है। बचपन से लेकर आज तक जो बातें हमने बार बार सुनी हैं वही हमारे अवचेतन मन में जमा हो गई हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वह कमजोर है तो वह बड़ा होकर भी खुद को कमजोर मान सकता है। अगर किसी को हमेशा यह बताया जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो उसका दिमाग उसी विश्वास के अनुसार काम करेगा। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने पुराने प्रोग्राम्स के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन प्रोग्राम्स को बदला जा सकता है, और यहीं से शुरू होता है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। पहली तकनीक है एफर्मेशंस, यानी खुद से सकारात्मक बातें कहना। हर सुबह खुद से कहिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपने लक्ष्यों के योग्य हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करना शुरू कर देता है। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन। दुनिया के कई सफल खिलाड़ी, बिजनेसमैन और लीडर्स इसका उपयोग करते हैं। वे अपने लक्ष्य को पहले अपने दिमाग में देखते हैं, वे खुद को सफल होते हुए महसूस करते हैं। जब आप बार बार किसी लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तीसरी तकनीक है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास पहले से हैं। जब आप कमी पर नहीं बल्कि उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली बनता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी का ऑटो पायलट है। अगर आपने इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग वास्तव में कैसे काम करती है और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या सकारात्मक सोच सच में हमारी जिंदगी बदल सकती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें हैं, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है।
रिसर्च बताती है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। हम तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अवसरों को पहचान लेते हैं। मान लीजिए दो लोग एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, वह केवल समस्याओं पर ध्यान देता है। दूसरा व्यक्ति परिस्थिति को स्वीकार करता है और समाधान खोजने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, जबकि पहला व्यक्ति उसी जगह पर अटका रहता है। यही पॉजिटिव थिंकिंग की असली ताकत है। ये समस्याओं को गायब नहीं करती, लेकिन ये आपको समस्याओं से बाहर निकलने की शक्ति देती है। याद रखिए, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब यह है कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप आगे बढ़ने का रास्ता खोजेंगे। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। डर और संदेह सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अक्सर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे कोशिश ही नहीं करते। उन्हें डर होता है कि अगर वे हार गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सफलता की यात्रा का हिस्सा है। हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार नहीं मानी। याद रखिए, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। चैप्टर 6, टेक एक्शन। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वे एक्शन नहीं लेते। और बिना एक्शन के कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे लागू किया जाए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, नए कौशल सीखिए। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं, व्यायाम शुरू कीजिए। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, आज पहला कदम उठाइए। छोटा कदम भी शून्य कदम से बेहतर होता है। चैप्टर 7, मैनिफेस्ट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। लेखक के अनुसार हम जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वही हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है। अगर हम हमेशा कमी पर ध्यान देंगे तो हमें हर जगह कमी दिखाई देगी। अगर हम अवसरों पर ध्यान देंगे तो हमें नए अवसर दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता इतनी महत्वपूर्ण है। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास पहले से है। जब आपका ध्यान अच्छाइयों पर जाता है तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें 7 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। नंबर 1, आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। नंबर 2, विश्वास सफलता की नींव है। नंबर 3, अवचेतन मन को बदला जा सकता है। नंबर 4, सकारात्मक सोच अवसरों को पहचानने में मदद करती है। नंबर 5, डर और संदेह पर जीत जरूरी है। नंबर 6, बिना एक्शन के कोई सपना पूरा नहीं होता। नंबर 7, कृतज्ञता और सही मानसिकता सफलता को आकर्षित करती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वह अंदर से बदलती है, और बदलाव की शुरुआत आपके विचारों से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए ग्रोथपीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इंस्पायर्ड।